राहुल भट्ट के बाद अब एक और कश्मीरी पंडित की हत्या का मामला सामने आया है, जहां कुलगाम जिले में आतंकियों ने एक महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिस महिला की हत्या की गई है, वो आतंकियों ने जिस घटना को अंजाम दिया है वो 1990 में पलायन कर चुकी थी। टीचर की पहचान रजनी बाला के नाम से हुई है और वहीं कश्मीरी घाटी में 3 हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों ने कहा है कि यदि 24 घंटे में उन सभी का तबादला जम्मू नहीं किया गया तो वो घाटी से पलायन कर देंगे। स्कूल में पढ़ाने के लिए दाखिल होने से कुछ ही मिनट पहले रजनी बल्ला को आतंकियों ने गोली मार दी। 7 साल से उनके साथ काम कर रहे सहकर्मी शोक और हैरानी में डूबे हुए हैं। गोपालपुरा हाई स्कूल के शिक्षक बताते हैं कि जब सुबह की प्रार्थना हो रही थी तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई पड़ी। फिर स्कूल से महज 50 मीटर दूर रजनी गोलियों से छलनी मिली। अभी स्कूल पहुंची नहीं थी तो उसकी क्या हो गई। तो आपने कब देखा? 7 साल से हमारे साथ। 7 साल से आपके कभी कुछ नहीं? उसके बच्चे भी नहीं हुआ, एक बच्ची है उसकी। बस 8 दिन पहले वो हमारे साथ एक्सकर्शन पर थी। जी जी। एक साथ थी, एक साथ खाया, एक साथ खेला, एक साथ घूमे, क्या पता था। रजनी बल्ला आज सवेरे स्कूल में पहुंच ही रही थी, जहां कुछ ही कदम पहले उनको बेरहम हाथों ने रोका, उन पे गोलियां चलाई, उनको अबदी नींद सुलाया गया। रजनी के कत्ल के फौरन बाद कश्मीरी पंडित जो पिछले 3 हफ्तों से एहतिजाज पे हैं, जब से राहुल भट्ट को मारा गया तब से वो कहते हैं उन्हें जम्मू के सुरक्षित इलाकों में भेजा जाए। और आज उन्होंने अल्टीमेटम दिया, अगर 24 घंटे तक सरकार ने इसका कोई फैसला नहीं दिया तो वो यहाँ से माइग्रेशन दोबारा करेंगे। रजनी की दोस्त और सहकर्मी साइमा की रुलाई खत्म नहीं हो रही। उसकी अपील है कि हिंदुओं को लक्षित हमलों से बचाया जाए। हमारी तरफ से हमें ज्यादा मीडिया फेस नहीं करते, जो बाकी है ना, आप उनके लिए प्लीज कोई सेफ्टी का वो कराए। बेचारों को वहाँ जम्मू ट्रांसफर कराए, वो भी इतने दहशत में थे, मतलब उनको सेव रखे। बस ये आप वो बेचारी गई, अब इंशाल्लाह वो शहीद ही हो गई, वो फिरिश्ता ले ली थी। बाकी जो है उनको सेव रखे, बस ये आप मैसेज दे दीजिए। श्रीनगर और कश्मीर के दूसरे हिस्सों में करीब 4000 कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। उनकी मांग है कि उन्हें फौरन सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। एक मजिस्ट्रेट दफ्तर के बाहर राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन करने से मना कर दिया है। हमने एक डिसीजन लिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर सरकार ने कोई भी ठोस फैसला हमारे लिए नहीं लिया तो हम लोग 24 घंटे के अंदर वैली से पलायन करेंगे और मास माइग्रेशन दोबारा होगी। पुलिस कहती है कि वो जल्द ही आतंकियों को मार गिराएगी, लेकिन घाटी में रह रहे इन कर्मचारियों के लिए ये बहुत राहत की बात नहीं है। कुलगाम से नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उधर ज्ञानवापी केस में चल रही सुनवाई के दौरान अदालत के निर्देश पर दोनों पक्षों को जो वीडियो और फोटो सौंपे गए वो फौरन लीक हो गए, जबकि अदालत ने इसकी गोपनीयता को बनाए रखने के निर्देश दिए थे। सवाल है कि यह काम किसने किया और क्या अदालत इस गोपनीयता के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई करेगी। इससे पहले भी सर्वे जो रिपोर्ट सौंपी गई थी वो लीक हो गई। ये एक बेहद गंभीर मसला बन जाता है, जहां कोर्ट के निर्देश के बावजूद इतने संवेदनशील मुद्दे पर बार बार गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है। इन 4 सीलबंद लिफाफों में ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की पेन ड्राइव है। सोमवार शाम इन्हें 4 वादी महिलाओं को सौंपा गया। ये सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर चलने लगे, जबकि महिलाएं दावा कर रही हैं कि उन्होंने तो लिफाफों की सील तक नहीं खोली है। इस पैकेट के अंदर जो है सर्वे कमीशन कार्रवाई की जो वीडियोग्राफी है उसका चिप है या सीडी जो भी हो या पेन ड्राइव जो भी हो, ये माननीय न्यायालय द्वारा प्राप्त हुआ है, शुल्क देकर प्राप्त हुआ है। लेकिन माननीय न्यायालय ने अंडरटेकिंग देकर के दिया था लेकर के वादी द्वारा कि यह किसी को सार्वजनिक नहीं करेंगे, सिर्फ अपने यूज करेंगे। और ज्यों ही 6:30 बजे लेकर के कैंपस से बाहर भी नहीं निकल पाई कि मीडिया में चलना शुरू हो गया। अभी लिफाफा खुला ही नहीं, तो इसकी स्थिति यह हो सकती है कि वादी मुकदमा पर आरोप आ सकती है कि आपने अंडरटेकिंग देने के बाद भी न्यायालय के आदेश का अवहेलना किया है। इसलिए न्यायालय के संज्ञान के लिए मैं इसको वापस करते हुए न्यायालय को संज्ञान में लूँगा कि जो ऐसा कार्रवाई किया है उस पर जांच कर उसको दंडित किया जाए, कार्रवाई की जाए।
इस मामले में 5वीं वादी महिला राखी सिंह ने ये वीडियो फोटो नहीं लिए थे। उनके वकील इस प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, राखी सिंह की तरफ से जिला जज महोदय के यहाँ पे हमने एक दरख्वास्त लगाई है सीबीआई जांच की। जो कल वीडियो लीक का प्रकरण हुआ है वो अपने आप में एक अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। वो एक चेन इवेंट है, चेन के अंदर का एक भाग है, पार्ट एंड पार्सल है। 4 मिनट के अंदर अंदर सभी चैनलों पर, सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ जाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसको ध्यान में रख करके हमने आज एप्लीकेशन राखी सिंह की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की है। जबकि मस्जिद पक्ष के लोगों का कहना है कि ये लीक एक बड़ी साजिश है। ये बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही आपत्तिजनक भी है। हमको तो इसमें बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। हमारी तरफ से भी एप्लीकेशन पड़ रही है जांच के लिए, और अभी हमको ये पता चला कि राखी सिंह की तरफ से भी कोई एप्लीकेशन सीबीआई जांच के लिए दी गई है। हम लोगों की तरफ से भी एप्लीकेशन पड़ रही है, अभी तैयार हो रही है एप्लीकेशन, हम लोग भी देने जा रहे हैं। जो इस पूरी कार्रवाई में लिप्त होंगे वो जांच में सब लोग पकड़े जाएंगे। जिन्होंने लीक किया होगा वो भी, और जो गैर कानूनी ढंग से उसको डिस्प्ले किए होंगे वो भी। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट पहले भी लीक होती रही है, लेकिन अदालत में हलफनामा देने के बाद इसका लीक होना ज़्यादा गंभीर मामला है। अब इस मामले की सुनवाई 4 जुलाई को होगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या तब तक ये लीक वीडियो मीडिया में चलता रहेगा और इस पर बहस होती रहेगी, या फिर अदालत इस पर रोक लगाएगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। यूपी के गौशालाओं में पशुओं के चारे का संकट गहरा गया है। सूबे के सभी जिलाधिकारियों से करीब 2 लाख टन भूसा दान में लेने का लक्ष्य रखा गया है। यही वजह है कि पशुओं के सरकारी डॉक्टर, पीडब्ल्यूडी और बिजली विभाग के इंजीनियर से लेकर लेखपाल, एसडीएम और प्राइमरी शिक्षकों तक को भूसा इकट्ठा करने के लिए लगा दिया गया है। दान का भूसा कैसे इकट्ठा हो रहा है, भूसे की महंगाई से 10 लाख मवेशियों पर कितना गंभीर असर पड़ेगा, देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। दान के भूसे से लदी बैलगाड़ी की अगुवाई करने खुद टुंडला के एसडीएम आए हैं। फिर फोटो खिंचाकर 2 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में भूसे की बैलगाड़ी गौशाला में दाखिल हो जाती है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में इस वक्त भूसे पर नाना प्रकार के सरकारी फरमान जारी हो रहे हैं। मसलन पशुधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा कि सभी जिलाधिकारी से 2 लाख टन भूसा दान में मिलने की उम्मीद की जाती है। फिरोजाबाद के जिलाधिकारी ने 18 मई को 100 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सैकड़ों कुंटल भूसा दान में लाने का लक्ष्य दे दिया। जबरन भूसा दान लेने पर जब हो हल्ला मचा तो फिर 26 मई को आदेश में नरमी दिखाते कहा गया कि बाजार में भूसा दान के लिए ही नहीं मिल पा रहा है, इसलिए स्वेच्छा से किसानों से भूसा दान में लिया जाए। संत कबीर नगर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पत्र में लिखा कि प्राथमिकता के आधार पर सभी से 1-1 क्विंटल भूसा दान लिया जाए। लखनऊ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने तो फरमान निकाल दिया कि हर पशु चिकित्सा अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर 20 क्विंटल भूसे को गौशाला पहुंचाए, वरना आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा कई मौखिक आदेश भूसे को लेकर दिए गए हैं। ज़्यादातर जनपदों में उपरोक्त योजना के अंतर्गत हजारों कुंटल भूसा एकत्रित किया जा चुका है। कुछ जनपदों में इस संबंध में भारी विसंगतियां सामने आ रही हैं, जिसमें फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर जनपद शामिल हैं। व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य दिए जाने के कारण कर्मचारियों, अधिकारियों में भारी रोष है। एक बैठक मीटिंग में थे, डीएम साहब भी थे, सभी अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए थे। उसमें बात आई कि सभी लोग मिलजुल कर भूसा दान करें, पर उसकी पहल कोई नहीं कर रहा था। तो जब भी बेटी का जन्मदिन आया तो मैंने क्यों ना इस पहल को किया जाए, और जब पहल की उसके बाद आज पूरे जनपद में लोग भूसा दान कर रहे हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारियों से भूसा दान में क्यों लिया जा रहा है, ये जानने के लिए हम पहले फिरोजाबाद के श्रीनगर गौशाला पहुंचे। यहाँ पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स के दान का भूसा पहुंच चुका है। आज दिनांक 25/5/22 को ऊंट गाड़ी से भूसा आया 12 कुंटल 25 किलो निर्माण खंड 2 लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी फिरोजाबाद द्वारा गौशाला में दान किया गया।
इस सरकारी गौशाला में 60 से ज्यादा गायें हैं। हर गाय पर 30 रुपए रोज सरकार देती है, लेकिन दान का भूसा अगर ना मिले तो क्या इन गायों का पेट भरेगा? गौशाला के केयर टेकर का जवाब सुने। मैं मानता हूँ साहब 30 रुपए से इनका पेट नहीं भर पाएगा। अच्छा। क्योंकि 30 रुपए से मैं 100 रुपए का तो एक टाइम में भूसा खा जाती हूँ जी, दोनों टाइम में, और सरकार के द्वारा 30 रुपए का आ रहा है। अब भूसा भी महंगा हो गया। भूसा भी महंगा है, 17 रुपए 15 रुपए किलो के हिसाब से आता है। उत्तर प्रदेश में भूसे का संकट कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि बाजार में गेहूं 2000 रुपए कुंटल है और भूसा 1400 से 1600 रुपए क्विंटल तक। आजादी के बाद पहली बार भूसे की महंगाई ने कैसे किसानों के पशुपालन का अर्थशास्त्र बिगाड़ दिया है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं फिरोजाबाद के भड़ौला गांव। भूसा कोई कहे दान देने के लिए तो दोगे आप? भूसा है अपने पशुओं के लिए नहीं है, दान कहाँ से देंगे? अच्छा। यहाँ आलू की पैदावार अधिक होती है इस क्षेत्र में, गेहूं कम होता है वैसे भी। अच्छा। आलू मिर्च और आवारा पशुओं की वजह से गेहूं बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ये देखो सामने खेत पड़ा है, पूरे खा गए, कटा भी नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि चारे की महंगाई से छुट्टा मवेशियों की तादाद बढ़ने और सरकार के लिए गौशालाओं में 8 लाख से ज्यादा मवेशियों के लिए 10 लाख टन से ज्यादा भूसे का इंतजाम करना कितनी बड़ी चुनौती है। तो दान में भूसा मांगने वाली सरकारों को सोचना चाहिए कि जब इस दौर में इंसान की रोटी और मवेशियों के चारे का दाम लगभग एक सा हो गया है, तो आखिरकार आम इंसान और साधारण किसान इस महंगाई के दौर में दान के लिए भूसा कहां से लाएगा। फिरोजाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।